हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है, क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और उसी के साथ साथ सेंसेक्स की होने वाली एक्सपायरी, और कल के दिन होने वाले हैं कुछ एसएमई आईपीओ की फाइनल डेट। यहाँ पर हमारे पास होने वाला बालाजी वालव, एमसीपीएल, एचआरएच नेक्स्ट सर्विसेज एंड आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी आईपीओ में मेरा क्या रहने वाला है, पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, एज पर माई माइंडसेट, एज पर माई रिस्क फैक्टर, उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ आईपीओ की होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, जिनमें एक आ जाएगा मेन लाइन आईपीओ इनोवा कैप्टेव, और बाकी होने वाले 3 एसएमई आईपीओ, जहां पर ट्राइडेंट एंड सुप्रीम पावर इक्विपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी आईपीओ में क्या रहेगी मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, एज पर माई माइंडसेट, एज पर माई रिस्क फैक्टर, तो सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 4300 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 136 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अमेजिंग फिगर होने वाला है। और एफआई इस बार जल्दी ही अपनी छुट्टियों से वापस आ गए हैं क्रिसमस के बाद, और वहां पर हमें उनका इफेक्ट मार्केट पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो कल के दिन होने वाले 4 आईपीओ क्लोज, बालाजी वाल्व, एमसीपीएल, एचआरएच नेक्स्ट सर्विस, आकांक्षा पावर। अगर मैं सिंपली वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कशन करने की कोशिश करूं, सबसे पहले श्री बालाजी वाल्व। अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं, तो आज के टाइम पे इसका जीएमपी हमारे पास चल रहा है 30% के करीब का। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मुझे एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, और क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तब जाकर मैं इसे बीइंग एंड अग्रेसिव होकर मैं चारों ही आईपीओ में से किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं। बीइंग एंड डिफेंसिव होकर हम एसएमई आईपीओ को अप्लाई करते नहीं है, बट बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर अगर मुझे अप्लाई करना हुआ, तो वहां पर मुझे इतनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए ईच साइड से। अगर वो आ जाती है, तो वहां पर हम बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। बट पर्सनली अगर मैं बात करूं, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। मतलब कि मैं चारों के चारों आईपीओ से अप्लाई नहीं करने वाला हूं, जब तक आईपीओ मार्केट का मूड माहौल अच्छे से नहीं सुधरता है, तब तक के लिए मैं वहां पर ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। कोई ऐसा ही ज्यादा ही अच्छा आईपीओ हो जिसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है, तो उस आईपीओ को ही मैं आज के टाइम पे अप्लाई करूंगा। जैसे कि हमारा ये वाला आईपीओ होने वाला है, केची एनर्जी एंड इंफ्रा। इस आईपीओ को मैं बिना सोचे समझे अप्लाई कर सकता हूँ। बट यहाँ पर बाकी इन सभी आईपीओ में मेरा डिसीजन फाइनल है कि मैं तो इनको अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। बट हाईली अग्रेसिव होकर अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना होता, तो मुझे मिनिमम टू मिनिमम इतनी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती इस आईपीओ में। सेकेंडली अगर मैं बात करूं मनोज सेरामिक आईपीओ की, सेम कंडीशन फिर से है। मैं पर्सनली फिर से इसको अग्रेसिव होकर किसी भी आईपीओ को अप्लाई नहीं कर रहा हूं। अगर बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव अप्लाई करना होता, तो मुझे एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती, तभी जाकर मैं इस आईपीओ को भी अप्लाई करता। अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं आज के टाइम पे, तो इसका जीएमपी आज के टाइम पर कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये हो चुके हैं हमारे 2 एसएमई आईपीओ। थर्ड की मैं बात करूं एचआरएच की, तो इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड कर देता बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर भी। तो यहाँ पर तो मैं किसी भी सिनेरियो में इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला था। रही बात आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की, ये आईपीओ फिर भी मुझे बाकी इन 3 आईपीओ से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बट इसके फाइनेंशियल्स में हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी, जिसकी वजह से मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया। बट अगर मुझे हाईली अग्रेसिव होकर भी इस आईपीओ को अप्लाई करना हुआ, तो वहां पर भी अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूं, तो आज के टाइम पे 27% के करीब का देखने को मिल रहा है। तो वहां पर फिर से सिमिलरली एचएनआई की तरफ से मुझे मिनिमम टू मिनिमम 100x, और क्वालिफाइड की तरफ से अगर 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तब मैं वहां पर जाकर बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच सकता था। बट पर्सनली फिर से मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग, मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर किसी भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। तो ये था मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। क्या ये हमें अच्छा मुनाफा नहीं दे सकते? दे सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा रिस्क फैक्टर यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और मैं इतने ज्यादा रिस्क फैक्टर के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा माइंडसेट है, इसलिए हमारा माइंडसेट हमारे कोडिंग होता है। आपका माइंडसेट आपको देखना पड़ेगा कि कैसा है आपका माइंडसेट, आपका रिस्क फैक्टर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आईपीओ की लिस्टिंग की, सबसे पहले इनोवा कैप्टिव आईपीओ,
मुझे पर्सनली जहाँ पर एक लॉट अलॉट हुआ है रिटेल कैटेगरी में, जैसा कि बात हुई थी। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूँ, देखो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में हम कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ बाय, होल्ड एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना होता है। बट अगर मैं लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, पहला तो सिनेरियो यही बनता है कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है मैं पूरा का पूरा एग्जिट कर जाऊँगा, ये मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। सेकंड इसमें सिनेरियो होता है कि अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुल जाता है, तो वहाँ पर मेरा जो फर्स्ट लॉस होगा वही मैक्सिमम लॉस होगा, और मैं उसे वहीं इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। फिर मैं वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लूँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उसके बाद ये बाउंस बैक कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं एक बार अपना लॉस लेकर निकल जाऊँगा, और यही मेरा फर्स्ट लॉस, मैक्सिमम लॉस होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस आईपीओ में आधे से 1% के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है। बट उसके बाद भी अगर मेरा 1% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो फिर तो मैं उसे एग्जिट कर ही जाऊँगा। फिर मैं नहीं सोचूँगा क्या उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस हंट करके वापस बैक बाउंस नहीं कर सकता? कर सकता है। बट फिर मेरे रूल्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट हो जाऊँगा। जो मैंने रूल्स अपने लिए बना रखे हैं, तो वो रूल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप अपने रूल्स को बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीएस की, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था ट्राइडेंट और सुप्रीम पावर इक्विपमेंट को, दोनों ही आईपीएस मुझे अलॉट नहीं हुए हैं। इंडिफरा को मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। बट इन तीनों ही एसएमई आईपीएस में मेरी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी सेम होने वाली है, क्योंकि हर एसएमई आईपीओ में मेरी हमेशा लिस्टिंग स्ट्रैटेजी सेम रहती है कि जैसे ही वो आईपीओस लिस्ट होते हैं, मैं वहां पर इमीडिएट एग्जिट कर जाता हूँ, बाकी सारे काम धंधे छोड़कर। क्योंकि वहां पर मुझे जल्दी सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट। क्या जरूरी या लगेगा ही लगेगा? कोई जरूरी नहीं है, बट काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पर हमें सर्किट देखने को मिल जाए। तो ऐसे में अगर अपर सर्किट लगा, मजा भी आता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है हमारा, और उसी के साथ साथ दिल को जो शांति मिलती है डेली प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखकर, वो तो हमें लालच भी दे जाता है। बट एनीवे, अगर उसके ऑपोजिट लोअर सर्किट लग गया, टेंशन होती है, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट कम होता है, और उसी के साथ साथ हम एग्जिट भी नहीं कर पाते जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा, और ऐसे में हमारी सेहत पर असर पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अगर कोई चीज है तो वो हमारी सेहत है। तो बस मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता, और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। वो जहां मर्जी जाए, मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मैंने लिया और मैं एग्जिट हो चुका हूँ। ये होती है मेरी एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। जिन जिन लोगों को ये आईपीओस मिले हैं, उन सभी को कांग्रेट्स, और उसी के साथ साथ स्पेशली ट्राइडेंट टेक लैब्स वालों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा। अब अगर हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले जैसा कि हमने आज के दिन टेलीग्राम चैनल पर कुछ ट्रेड्स प्रोवाइड करी थी, 5 ट्रेड्स। तो वहां पर बीएनएफ की 4800 400 सी, 310 से 345। सेकंड में हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। थर्ड पहुंची थी 250 से 410। ये थी असली बूम बूम पटाखा वाली ट्रेड। फोर्थ ट्रेड थी हीरो जीरो 35 से पहुंची 55 तक, एंड फिफ्थ थी हीरो जीरो ट्रेड 110 से 165 तक। मतलब कि हमने सिर्फ 5 ट्रेड्स ली, और जहां पर एक में हमारा हुआ स्टॉप लॉस हिट, और बाकी 4 में हमें अमेजिंग प्रॉफिट हो चुका था, जिसमें से एक ट्रेड ने तो हमें जबरदस्त रिटर्न दे दिए थे। अब हमें फालतू की टेस्ट करने की जरूरत ही कहाँ है? हमने 5 ट्रेड्स ले ली, मोर देन इनफ थी। जहां पर एक ने स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने स्टॉप लॉस नहीं लिया, स्टॉप लॉस लेना जरूरी है, वरना काफी बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और उसके बाद हमने 4 ट्रेड्स में प्रॉफिट किया, ओवरऑल में हम प्रॉफिट में रहे। बस हमें 5 की 500 ट्रेड या 50 ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, और फिर भी हम ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं। बस जो ये ऑप्शन बाइंग की चूल है, इसे मिटाना होगा। और ये बात मैं डेली बोलता हूँ, और इसलिए ही बोलता हूँ क्योंकि हमें हमारी ट्रेड्स की क्वांटिटी को कंट्रोल में करना होगा, अगर हमें ऑप्शन बाइंग में कामयाब होना है। अगर आप लोग ये चीज नहीं कर सकते तो ऑप्शन बाइंग को छोड़ दो, वरना मार्केट तो ऑप्शन बाइंग छुड़वा ही देगी। यही रियलिटी होने वाली है। बाय द वे, अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं आज के दिन, तो जैसा कि हमारी बात हुई थी कि अगर मार्केट कल के दिन का हाई को क्रॉस करते तो हमें इमीडिएट ऊपर की साइड मूव मिल सकती है, और वहां पे हमें इमीडिएट मूव भी मिली। बट वो इमीडिएट थी, हम जहां पर कोई भी काम नहीं कर सकते थे। मार्केट जहां पर रिट्रेस हुई, और यहाँ पर हमें मौका मिला एंट्री बनाने का, और फिर से पटाखा मारा, और क्या ही प्यारी मूव दी, और हमारा काम हो चुका था। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं,
देखो मार्केट डेली अपने फिर से निचले लो को नहीं तोड़ रहा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए जो हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, सबसे इमीडिएट लेवल तो रहेगा 21,800 का। इसके ऊपर जाती है, सस्टेन करती है, तो हमें ऊपर की साइड की फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट नीचे की साइड हमें 21,680 से 700 के बीच में मिलती है, तो यहाँ पर हमारे लिए फिर से एक मौका मिल सकता है। शॉर्टिंग हमारी तभी होगी इंट्राडे पर्सपेक्टिव ओनली, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर नीचे सस्टेन करेगी, तभी हम वहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर की साइड अगर हम शॉर्ट कर भी रहे हैं, तो हमें सोच समझ के शॉर्ट करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ हमारी कहीं पर भी एंट्री हो, हमारा स्टॉप लॉस 20 से 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर हम सेंसेक्स में बात करते हैं, सेंसेक्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम सेंसेक्स में काम कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटना चाहिए, इतना हमें श्योर श्योर होना पड़ेगा। और उसी के साथ-साथ अगर कोई भी इम्पोर्टेंट सेटअप बनता हुआ, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहाँ से भी जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बट जितनी भी चीजें जहाँ पर डिस्कस की गई हैं, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।